जय माँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग दौलतमंद और सेहतमंद होंगे और खुशहाल होने की आपकी ईश्वर से मैं प्रार्थना करती हूँ। सोच रही थी आप लोगों के साथ इवनिंग रूटीन शेयर करूँ, लेकिन सच ये है कि जो सोचते हैं वो होता कहाँ है, होता तो उसके विपरीत है। और मेरे जैसे 97% लोग ऐसे ही होंगे जिनकी लाइफ में जो वो सोचते हैं वो होता ही नहीं है, होता बिल्कुल उसके विलोम है। ऑल्दो देखना कभी आप, ये मैंने भी ऑब्ज़र्व किया है, जब हमारे साथ विलोम चीज़ें होने लगती है ना, तो हमें थोड़ा बहुत इरिटेशन होती है, लेकिन कुछ टाइम बाद फ्यूचर में हमें जाके लगता है अरे ये चीज़ सही हुई हमारे साथ, वो एक सुकून लेके आता है उसका आउटकम। तो इस चीज़ को ब्लेम करना छोड़कर कि भाई मैं तो जो चाह रही हूँ वो हो ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है जीवन में, लेकिन जो मैं चाह रही हूँ वो नहीं हो रहा है, और फिर हम लोग अकेले रहना चाहते हैं कि भाई अब तो अकेले रहना ही सही है। तो इन चीज़ों को छोड़ कर ना एक पॉजिटिव चीज़ होनी चाहिए। पता है 2024 के स्टार्टिंग से ही मैंने अपने अंदर एक ड्रास्टिक चेंज किया है। पहले मैं भी एक ब्लेम्ड पर्सनालिटी थी कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, ईश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन अचानक से मुझे लगा यार कितना मैं अपने भाग्य को, अपनी किस्मत को कोसूंगी। और ये ड्रास्टिक चेंज हुआ जब मम्मी हॉस्पिटल में थी। घर से हॉस्पिटल के बीच में हमारे ही एरिया में एक मंदिर पड़ता है महादेव का, और मैंने उनसे कोई मन्नत नहीं मांगी। मैंने महादेव से सिर्फ ये कहा, ईश्वर अगर तुम चाहते हो कि मेरे सर पर माँ का साया रहे तो उन्हें घर पे ले आना, और तुम्हारे घर मंदिर में जो दिया है वो मेरी माँ ही जलाएंगी। और महादेव ने मेरी सुनी, वो मेरी मम्मी को आज ले आए। आप लोग देखते हैं, हाँ वो उतनी फिट एंड फाइन नहीं है जितना बीमार से पहले थी। वक्त लगेगा, लेकिन फिर भी माँ का साया मेरे ऊपर है। तो उस चीज़ ने उस जो सर्कमस्टांसेस थे ना, उसने मेरे अंदर बहुत ही पॉजिटिव चेंज किया। मैंने अपनी हर चीज़ में जो मेरे साथ प्रेजेंटली चल रहा है, मैंने उन चीज़ों में पॉजिटिव देखना शुरू किया। मैंने अपना सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया। अब देखिए, जब मेरा बेटा पढ़ता है तो वो सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ देता है कि जो मैं कहूँगी पढ़ाई में वही ठीक होगा, उसके लिए मेरी बात ही बिल्कुल सत्य है। तो ऐसा ही मैंने उससे सीखकर मैंने ईश्वर पर अप्लाई किया कि मैंने अब अपने हाथ को, मतलब अब उनको सौंप दिया है कि हाँ तुम मेरा हाथ थामो और जहाँ भी ले जा रहे हो वहाँ ले जाओ। और यहाँ मैं आपको अपना पुराना फ़ोन दिखा रही थी, Vivo Y95। काफ़ी साल हो गए हैं। अब तो इसका ये हाल है कि मैं कॉल आता है, मैं हेलो करती हूँ, सामने वाला सुन नहीं पाता क्योंकि मुझे भी उसकी आवाज़ नहीं आती। तो मैंने फ़ोन चेंज कर दिया है, Vivo Y28 है, दिखा दूँगी कभी। तो ये कुछ काम थे जो आपके साथ चल भी रहे हैं, क्योंकि जीवन में कुछ भी हो जाए ये काम तो रुक नहीं सकते। थोड़ा बीमार भी हो गई थी, मैंने कहा था ना होता विपरीत है। मैं शूट कर रही थी उसके नेक्स्ट डे, ये नेक्स्ट डे आ चुका है और मैं बीमार हो गई। बीमार मीन्स बुखार 100-101, फिर भी डेली के काम करने हैं, जैसे कपड़े धोना, स्कूल के, मेरे खुद के यूनिफॉर्म, ड्यूटी जाना, ये सारी चीज़ें कभी कभी हमें करनी पड़ती है। और देखिए ना, बीमार होना मेरे लिए सही रहा क्योंकि मैंने अपनी जॉब से 2 डेज़ की लीव ली। एग्जॉस्टिक हो गया था काफ़ी शरीर, तो अब ऐसा नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन उतना बीमार फील नहीं कर रही हूँ। तो हुआ ना, विपरीत होकर भी मेरे लिए ये सही हुआ कि हाँ ईश्वर ने एक मुझे टाइम दिया अपने आप को हील करने का, अपनी बॉडी को हील करने का। ब्लेम गेम छोड़कर परिस्थितियों का सामना करना चाहिए, क्योंकि भागना जीवन नहीं है। और ईश्वर ने हमारे घर में 4 नए जीवन दिए हैं, उस चीज़ का मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ और आप लोगों का भी धन्यवाद करती हूँ इस वीडियो को देखने के लिए।